हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपवाह तंत्र को समझेंगे, जो कि क्लास 9th और 11th का चैप्टर नंबर 3 है। पहले हम अपवाह तंत्र का अर्थ समझेंगे। इसका अर्थ होता है जब निश्चित नदियों के माध्यम से जल प्रवाह हो रहा हो तो उसे अपवाह तंत्र कहते हैं। इन्हीं नदियों के जाल को अपवाह जाल कहते हैं। अगला है अपवाह द्रोणी। अपवाह द्रोणी वह क्षेत्र होता है जहाँ एक नदी और उसकी सहायक नदियाँ होती हैं। अगला है नदी प्रतिरूप। कोई भी मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा बनाई आकृति को नदी प्रतिरूप कहते हैं। जैसे कि हिमालय नदियों का प्रतिरूप एक पत्ते की आकृति का है। अपवाह तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? यह 2 प्रकार के होते हैं। पहला है हिमालय, दूसरा है प्रायद्वीपीय। इनकी विशेषताएं। पहला है हिमालय नदियाँ। यह नदियाँ हिम व वर्षा पर निर्भर होती हैं। इसके कारण यह 12मासी नदियाँ होती हैं। युवा अवस्था में होने के कारण गौड़ तथा वी आकार की घाटियों का निर्माण करती हैं। मैदानी भागों में उतरकर यह विसर्प तथा गोखूर झील का निर्माण करती हैं। यह डेल्टा का भी निर्माण करती हैं। इसकी सहायक नदियाँ ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा है। दूसरा है प्रायद्वीपीय नदियाँ। यह नदियाँ केवल वर्षा पर निर्भर होती हैं, जिसके कारण ये 12मासी नहीं होती। भ्रंश घाटियों का निर्माण करती हैं। इनका जल मार्ग निश्चित होता है। इसके अंतर्गत महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा आदि नदियाँ आती हैं। अब हम जानेंगे कि हिमालय नदियों की उत्पत्ति कैसे हुई। मायोसीन युग में एक नदी असम से पंजाब तक हिमालय के समांतर प्रवाहित होती थी। पश्चिम में कोटवार पठार तथा पूर्व में मालदा गैप के कारण 3 महाद्वीपों का विकास हुआ। पहला है पश्चिमी में सिंधु नदी, दूसरा है मध्य में गंगा नदी, तीसरा है पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी। पहला है सिंधु अपवाह तंत्र, जिसकी लंबाई 2880 किलोमीटर है, पर भारत में केवल 1114 किलोमीटर है। सिंधु नदी की उत्पत्ति तिब्बत में कैलाश श्रेणी के समीप बोखरचू हिमनद के पास से होती है। यह नदी तिब्बत से उत्पन्न होकर लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है तथा अरब सागर में डेल्टा का निर्माण करती है। इसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। भारत में इसका क्षेत्रफल केवल 3,21,000 वर्ग किलोमीटर है। इसकी सहायक नदियाँ सहयोग, जास्कर, नुब्रा हैं। मिठानकोट के समीप इसमें झेलम, चेनाब, रावी, व्यास तथा सतलज नदी का जल मिलता है। इसकी सहायक नदियों की विशेषताएं। पहला है झेलम नदी। यह नदी जम्मू कश्मीर के वेरीनाग से निकलती है। इसकी सहायक नदी किशन गंगा है। यह श्रीनगर तथा बुलर झील से होते हुए चेनाब में मिल जाती है। अगला है चेनाब नदी। चंद्र व भागा के मिलने से हिमाचल प्रदेश में उद्गम होता है। यह सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, जिसकी लंबाई 1150 किलोमीटर है। रावी नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से होता है। आगे चलकर यह चेनाब में मिल जाती है। व्यास नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश में व्यास कुंड से होता है। यह पंजाब में हरीके के समीप सतलज में मिल जाती है। सतलज नदी। इसकी उत्पत्ति तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राक्षस ताल से होती है। यह हिमाचल से होते हुए पंजाब मैदान में चेनाब में मिल जाती है।